बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रियल एस्टेट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के बारे में भी अपडेट्स देते रहते हैं। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर स्कैमिंग्स होती हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टिप्स होती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो गुज़िश्ता कुछ वीडियोस के अंदर हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमें फिर इस्लामाबाद में 5 मरले का या 10 मरले का प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या हमें लाहौर के अंदर जो है ना प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, बेनिफिशियल हमारे लिए कौन सी। तो अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं अलहदा आपको वीडियो करके कंपैरिजन बता देता हूँ कि इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं या लाहौर में कंस्ट्रक्शन के क्या फ़ायदे या नुकसान है। तो इससे पहले YouTube के ऊपर ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। आप इसको एंड तक सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टेक्निकल बंदे को सिर्फ पता होती हैं, एक आम बंदा सिर्फ दूर से चीज़ें देख रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि जब वो उसके अंदर जाएगा तो कितना कंस्ट्रक्शन के अंदर या कॉस्ट के अंदर कितना डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमें आए हैं जो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद या जो बहरिया इनकलेव है इसकी सराउंडिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि यहाँ पे हमें क्या बना लेना चाहिए लेके, या दूसरे हमें आए हैं बहरिया टाउन लाहौर या इसकी सराउंडिंग के अंदर जहाँ जो सोसाइटीज़ हैं, मैं उनके बारे में आज सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा। सिंपल से मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो इस्लामाबाद की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। महंगी होने के साथ कुछ और इश्यूज भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब वो महंगी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ आ जाता हूँ। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो स्टील है, सरिये का इस्तेमाल होता है। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो यहाँ पे 5 मरला का मैं एक स्टैंडर्ड रख लेता हूँ। 5 मरले में जो स्टील तकरीबन यूज होता है वो मैक्सिमम 3 जो टन है वहां तक 3000 kg जो है ना 3 टन यूज होता है तकरीबन 5 मरला में लाहौर में। लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद में चला जाऊं और जो सराउंडिंग मैंने आपको बताई है वहां पे तकरीबन 7.5 से 8 टन सरिया इस्तेमाल होता है, तकरीबन 4.5 से 5 टन ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सीधा सीधा अगर इसका रेट हम निकालें 14 से 15 लाख रुपए का एक्स्ट्रा सरिया यूज हो जाता है 5 मरले में इस्लामाबाद में। वजह क्या है? वजह यह है कि वो एक हिली एरिया, आपको पता है सॉइल का वहां पे मसला है। दूसरा ये कि वो अर्थक्वेक जो फॉल्ट लाइन है उसके ऊपर इस्लामाबाद मौजूद है। तो इस वजह से जब वो ड्राइंग्स बनाई जाती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब उसका मैप डिजाइन करता है तो नीचे फाउंडेशन इस तरह नहीं होती जिस तरह लाहौर में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे तो हम सीधा सा थोड़ा सा वो कंक्रीट वगैरह यूज करते हैं, उसके बाद हम ब्रिक्स को यूज करके फाउंडेशन खड़ी कर देते हैं। लेकिन वहां पे पूरा कंक्रीट का बेड बनता है जिसमें स्टील भी यूज होगा, जिसमें क्रश भी यूज होगा, जिसमें सीमेंट प्रॉपर उसका समझेंगे पूरा एक बेसमेंट बन जाता है वो। और उसके बाद जो बाकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर भी इवन के 5 मरला के अंदर भी कॉलम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लाहौर के अंदर क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है, हार्ड जमीन है यहाँ पे और मैदानी इलाका और अर्थक्वेक वगैरह इस तरह के कोई इश्यूज नहीं होते, तो ये सारा पैसा हमारा लाहौर में बच जाता है। तो जो कि एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन सस्ती होने का। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो तकरीबन 200 बैग्स का फर्क आ जाता है। इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो 200 बैग्स आपके एडिशनल लग जाएंगे, तकरीबन 2.5 से 3 लाख का सिर्फ सीमेंट एक्स्ट्रा लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्रश जो होता है ना वो इस्तेमाल होता है। क्रश की जो क्वांटिटी है वो भी इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा लगेगी। और दूसरी ये क्वालिटी की अगर बात करूं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो हम अपने प्रोजेक्ट करके दे रहे हैं वो सरगोदा का हम क्रश यूज करते हैं, वो जो बड़ा स्टोन है वो भी, और जो बजरी जो यूज करते हैं वो सारी हम सरगोदा की यूज करते हैं। हम मारगला की यूज नहीं करते क्योंकि मारगला का जो स्टोन है वो इतना हार्ड नहीं है, उसमें थोड़ा सा भुरभुरापन आता है। तो टेक्निकली जो सरगोदा का स्टोन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी जो है ना इसकी जो ग्रिप एक अच्छी है और इसकी जो स्ट्रेंथ एक बहुत अच्छी आती है। तो वहां पे ये वाला आप यूज करते हैं, उससे थोड़ा सा क्वालिटी भी कंप्रोमाइज होती है। अच्छा, इसके अलावा सैंड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूरी आपके मिसाले के अंदर यूज होने, कंक्रीट के अंदर यूज होने, लेंटर्स के अंदर हर जगह सैंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे जो सैंड है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जबकि लाहौर में हमें यहाँ पे चिनाब का भी मिल जाता है, रावी का भी मिल जाता है। इसकी प्राइस उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। पानी के लिए आपको बोर करना पड़ता है। और लाहौर में जो बहरिया टाउन और इसकी सराउंडिंग की बात कर रहा हूं
तकरीबन यहाँ पे विद इन 80 फीट 60 से 80 फीट के अंदर पानी आ जाता है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो तकरीबन 20-25 हजार रुपए में ये बोर आपका हो जाता है। और हम जो लाहौर में प्रोजेक्ट करके दे रहे हैं इस सराउंडिंग में, अड्डा प्लॉट किनार रोड की सराउंडिंग में, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैकेज के अंदर शामिल किया हुआ है, ये हम करके देते हैं, अलहदा कोई चार्ज नहीं करते। लेकिन इस्लामाबाद में आपको जो बोर के एडिशनल 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा पड़ जाता है, और वो भी अगर वो अटेम्प्ट फेल हो जाती है, यानी कि बोर किया, पथरीली नीचे जमीन आ गई है और वहां से पानी नहीं निकला, तो वो आपके पैसे जाया, आपको अगेन दोबारा बोर करवाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये, एक दफा अगर पानी निकल भी आया तो ये जरूरी नहीं है कि अगले 6 महीने वो निकलता रहेगा, मे बी वो 6 महीने के बाद उस नस के अंदर से पानी आना बंद हो जाए, आपको एक अगेन बोर की तरफ जाना पड़े। तो ये एडिशनल कॉस्ट होती है जो क्लाइंट को पड़ जाती है। तो ये शुरू में चीजें इन्होंने कंसीडर नहीं की होती। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की या कैरियर चार्जेस की, अब इस्लामाबाद में इशू ये है कि वहां पे जितनी भी नई सोसाइटीज बन रही हैं जहां पे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, वो इलाके बहुत ज्यादा दूर दूर है, वो नियर बाई सोसाइटीज नहीं है। लाहौर जो है ना बहुत ज्यादा कम्पैक्ट है, एक सोसाइटी खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पूरा जो लाहौर है वो कम्पैक्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कई कई किलोमीटर जमीनें खाली पड़ी हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा है कि आपको एक एक घंटा ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अब क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आना है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कैरियर चार्जेस है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपके वहां पे स्टील भी आना है, आपका सीमेंट भी आना है, और आपका जी ब्रिक्स भी आनी है, आपका क्रश आना है, और इसके अलावा जब आप फिनिशिंग के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपकी, अब फिनिशिंग की अगर मैं बताऊं तो आपको रावलपिंडी जो राजा बाजार वगैरह इस साइड में आपको आना पड़ता है सारी परचेजिंग करने के लिए। लेकिन लाहौर में हमें इस तरह की कोई इशू नहीं है, नियर बाई हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होती है, जिससे सारा पैसा बच जाता है, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, अगर मैं एक जर्नल आपको एक आइडिया दे दूं कि फर्क पड़ता कितना है, तो अगर मैं सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो लाहौर के अंदर जो हम ग्रे स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं ना, हम तो एक पैकेज दे रहे हैं तकरीबन 52 लाख के अंदर हम 5 बर्दे का ग्रे स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे अलावा भी अगर चले जाएं तो अच्छा ग्रे स्ट्रक्चर आपको 55-56 लाख का मिलना चाहिए, ठीक है। या ये कह लें कि आप 50 से 55 लाख की रेंज में, किसी का कवर्ड एरिया कम होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, 50 से 55 लाख की रेंज में अच्छा ग्रे स्ट्रक्चर आपको लाहौर में मिलना चाहिए, जो कि हम दे भी रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो खाली ग्रे स्ट्रक्चर है, इसी क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर, वो तकरीबन 75 लाख से 80 लाख में पड़ता है। तकरीबन ये 25 लाख के करीब का, तकरीबन सीधा 25 से 28 लाख का फर्क ग्रे स्ट्रक्चर में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद ये हम फिनिशिंग की भी अगर बीच में एक ऐड कर लें तो लाहौर और उधर की फिनिशिंग में कितना फर्क है, वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का फर्क आ जाता है फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में, और उनके अंदर भी ये सारी चीजें। अच्छा, जो मार्बल है ना वो थोड़ा सा वहां पे सस्ता है, इस्लामाबाद वाली साइड में, केपीके वाली साइड से मार्बल आता है तो वो थोड़ा सा उनको चीप पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। लेकिन बाकी सारी आइटम यहाँ पे सस्ती हैं, वहां पे महंगी है। तो ओवरऑल अगर आप 5 बर्दे का कंप्लीट फिनिशिंग घर की बात करें ना, तो 30 से 35 लाख रुपए का सीधा सीधा फर्क आ जाता है कंस्ट्रक्शन में, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग। इस्लामाबाद में तकरीबन 30 से 35 लाख महंगा बनेगा, लाहौर में वही ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग 30 से 35 लाख सस्ती बनेगी। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, आपने उधर इन्वेस्ट करना है या यहां पे इन्वेस्ट करना है। और दूसरा ये कि एक जो क्वालिटी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो लाहौर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो इस्लामाबाद से मुझे बेहतर लगती है। एक उसके अंदर जो मेन वजह वो ये है कि जो आपकी जो लेबर है ना इस्लामाबाद की, वो इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है। वहां पे लेबर तो एक तो अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड लेबर है वहां पे, लेबर के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, और जो अवेलेबल होती है वो इतनी क्वालिटी की लेबर नहीं है। जबकि हमारे पंजाब में रिलेटिवली जो जनूबी पंजाब से भी आती है और सेंट्रल पंजाब की भी लेबर उनसे बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे काफी बेहतर है क्वालिटी वर्क के हिसाब से। जब आपने लिंटर डालने होते हैं, जब आपने लेंटर डालने होते हैं, जब आपने भी, क्यों हमने अभी रिसेंटली बैरिया इनक्लेव के अंदर हम प्रोजेक्ट्स करके आए हैं, तो ये हम सारी एक्सपेरिमेंटल आपके साथ चीजें शेयर कर रहे हैं कि वहां पे क्वालिटी का मसला है चीजें।
तो ओवरऑल इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो लेबर की क्वालिटी है उसमें फर्क आता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे काफी चीजें बेहतर है उसकी। अच्छा, वहां पे फिर क्या करना पड़ता है, एक और चीज जो है सुपरविजन जो है, एक सुपरवाइजर की या कोई डिप्लोमा होल्डर जो इंजीनियर है उसकी सुपरविजन बहुत जरूरी है। तो क्लाइंट को एक ठेकेदार को भी देना पड़ता है, लहदा से सुपरविजन भी रखनी पड़ती है जिसमें वो मटेरियल अरेंज करवा के देता है, सारी चीजें करके देता है। और मैंने आपको बताया लेबर के बहुत ज्यादा, लेबर वो मैनेज करके देता है, क्योंकि ये एक आम बंदे के बस की चीजें, बस की बात ही नहीं होती। तो उसकी अगर कॉस्ट की बात करें 50 से 60 हजार रुपया पर मंथ वो भी चार्ज करता है। तो आपका एक प्रोजेक्ट तकरीबन 6 महीने चलता है, तो वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए उस बंदे के भी चले जाते हैं बीच में से। जबकि लाहौर के अंदर हम जो टेक्निकल सुपरविजन है, सिविल इंजीनियर की और मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियर की जो सुपरविजन है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे इस पैकेज में दे रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में ये चीजें नहीं है। दूसरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लामाबाद मुझे इतना सेफ नहीं लगता, इश्यूज है वहां पे, क्योंकि सोसाइटीज बहुत ज्यादा दूर दूर जाके बनी हुई हैं। और ये जबकि लाहौर मुझे बहुत ज्यादा उसके मुकाबले में सेफ लगता है। अभी आपको रिसेंटली पता लग भी गया होगा कि हमारे एक बड़े जो है ना यूट्यूबर भी हैं और बड़ा कंपनी भी रन कर रहे हैं, और उनका किडनैप हुआ। और इस्लामाबाद की मेन सोसाइटीज, नाम मैं नहीं लेता, मेन सोसाइटी से फायरिंग भी हुई उनके ऊपर और किडनैप भी हुए, और अच्छे भला उन्होंने पैसा सामान का जो दिया, लेकिन फिर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले करके उनको बाजियाब करवा लिया। तो ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ये भी आपको मद्देनजर रखना है। और दूसरा ये कि ट्रैवलिंग जो है, आपको सिटी में जाना है, मेन एरिया में जाना है, शॉपिंग सेंटर में जाना है या हॉस्पिटल में जाना है, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा वहां पे करनी पड़ती है। जबकि लाहौर में ये सारी चीजें नहीं है। क्यों? लाहौर एक थोड़ी स्पेस के अंदर ज्यादा आबादी है यहाँ के अंदर जो कंपैक्ट है। लेकिन अगर एनवायरमेंटल हिसाब से बात करूं तो वहां पे कोई इतना पोल्यूशन का फैक्टर नहीं है, स्मोक का फैक्टर नहीं है, ये चीजें वहां पे बहुत अच्छी हैं। वेदर के हिसाब से इस्लामाबाद एक बहुत अच्छी लोकेशन पे भी है और वेदर भी उसका बहुत अच्छा है। तो ये लाहौर के मुकाबले में एज है। प्राइस वाइज सारा मैंने एनालिसिस बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।